हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। ये आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके ईवीएस पेडालॉजी के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो अगर आप हमारे चैनल में नए ना तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डियर, हमारा इंटेंशन क्या है कि 2011 से लेकर 2022 तक का आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करना। इसके अलावा टॉप मोस्ट टॉपिक जो कि आपका सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग सीटेट का एफटी कह सकते हैं, फेवरेट टॉपिक, जिसमें से कि हमेशा क्वेश्चन आते हैं। और ये हम बता दें, अगर 3 to 5 का जो भी एनसीईआरटी की बुक है, अगर आप उसको कर रहे हैं तो फिर आपको ईवीएस की तैयारी आपकी बहुत ही बेटर तरीके से हो जाएगी, क्योंकि ना जितने भी क्वेश्चंस आते हैं आपके इन्हीं बुक में से आते हैं। तो डियर, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका, इनमें से कौन सा कारक अधिगम को अभिप्रेरित करने वाला है? तो डियर, अधिगम को अभिप्रेरित करने वाला कौन सा कारक है? तो इसका ऑप्शन देख लिए। पहला तो आपका बड़ा कारक, दूसरा विफलता से बचने के लिए प्रेरणा, और लक्ष्यों को प्राप्त करने पर व्यक्तिगत संतुष्टि। तो डियर, ये जो है ना, अगर हम अपना मोटिवेशन तक पहुंच जाते हैं, अपना एम तक पहुंच जाते हैं, तो उसके बाद जो हम लोगों को खुशी मिलती है, जो संतुष्टि मिलती है, यही अधिगम का जो होता है अभिप्रेरित करने वाला कारक होता है। ठीक है ना? तो आंसर 3 जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि वाइगोस्की ने बच्चों के अधिगम में निम्नलिखित कारकों में से किसी एक की भूमिका को महत्व पर सबसे ज़्यादा जोर दिया है। तो डियर, हम आपको ना कुछ कीवर्ड बताते हैं। ठीक है, जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे पेडालॉजी का, हम आपको कीवर्ड बताते हैं। डियर, जब भी हम वाइगोस्की को देखेंगे तो इसको हम लोग सोसाइटी को याद करेंगे, सामाजिक को याद करेंगे, क्योंकि ये हमेशा समाज की बात बोलता है। ठीक है, ये क्या बोलता है? समाज से बच्चे सीखते हैं बोलता है। और जब भी आप, इसलिए आप जब भी वाइगोस्की के बारे में देखिएगा, आप बस सोसाइटी को देखिएगा। ठीक है, आप समाज को याद रखिएगा। ये कीवर्ड है। तो पहला सामाजिक है, दूसरा वासानुगत है, तीसरा मानसिक है, और चौथा जो है आपका शारीरिक है। तो डियर, जैसे अभी हम बताएं कि जब भी हम आपका वाइगोस्की को देखेंगे, हम लोग क्या देखेंगे? सामाजिक को देखेंगे, समाज के बारे में सोचेंगे। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बुद्धि लब्धि परीक्षण में 16 साल के एक बच्चे का स्कोर 75 है, उनकी मानसिक आयु कितनी होगी? तो डियर, उसकी मानसिक आयु कितनी होगी? 12 वर्ष होगी। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डियर, हम लोग बुद्धि लब्धि कैसे निकालते हैं? उसका जो आपका मानसिक आयु है, ठीक है, मानसिक आयु जो होती है, उसका जो ओरिजिनल आयु है ना, यानी उसका शारीरिक आयु जो है ना, उससे उसको हम लोग डिवाइड करते हैं और 100 से इंटू करते हैं, तो ये बुद्धि लब्धि निकलता है, आईक्यू निकलता है। ठीक है, इसी फॉर्मूला से हम लोग निकाल सकते हैं। ये आपका हो गया जो मानसिक आयु है। ठीक है, और मान लीजिए 12 साल का बच्चा है, तो ये आपका उसका वास्तविक आयु हो जाएगा, यानी वास्तविक आयु से हम लोग डिवाइड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विद्यालय आधारित मूल्यांकन के आधार पर सही है? पहला तो ये कि राष्ट्रीय मानकों को प्राप्त करने में बाधक है, सभी विद्यार्थियों को निदान के माध्यम से और अधिक जानने में मदद करता है। तो डियर, देख लीजिए, आपको पूरे विद्यालय आधारित मूल्यांकन के आधार पर सही है। तो डियर, इसका करेक्ट आंसर क्या? आंसर 2 है कि सभी विद्यार्थियों को निदान के माध्यम से और अधिक जानने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बच्चे कैसे सीख सकते हैं? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है इस संबंध से सत्य नहीं है? पहले तो ये कि बच्चे कई तरीक़ों से सीख सकते हैं, दूसरा ये कि बच्चे केवल कक्षा में ही सीख सकते हैं, तीसरा ये कि बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं, चौथा ये है कि बच्चे तब सीखते हैं जब वो संज्ञानात्मक रूप से तैयार होते हैं। तो डियर, इसका करेक्ट आंसर क्या है कि ना, कि बच्चा केवल कक्षा में ही सीख सकते हैं। तो डियर, ये देख लीजिए कि बोल रहा है कि कौन सा विकल्प जो है इस संबंध में सत्य नहीं है। तो डियर, जरूरी नहीं है कि बच्चे जो है केवल कक्षा में ही सीखते हैं। ठीक है ना? ये बिल्कुल सही नहीं है, याद रखिएगा। ये कई तरीक़ों से सीखते हैं। ये कभी कभी बच्चे अपने आप सीख लेते हैं, बच्चे कभी कभी देख के भी सीखते हैं। ठीक है, बाहर भी सीखते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या है? आंसर 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? पहला तो कूदना, लिखना, दौड़ना और चढ़ना। तो डियर, इसका करेक्ट आंसर क्या है आपका? लिखना। देखिए, कूदना, दौड़ना और क्या है? चढ़ना, ये तीनों में क्या हो रहा है? डियर, एक्टिविटी हो रही है, लेकिन लिख रहे जब हम लोग तो बैठ के केवल लिखते हैं। ठीक है ना? तो ये आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का, तो डियर, इसका करेक्ट आंसर क्या है आपका? लिखना। ठीक है, आंसर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया है? तो डियर, बुद्धि
परीक्षण का निर्माण सबसे पहले किसने किया है? डेविड वेसलर, चार्ल्स डार्विन, रॉबर्ट स्टेनबर्ग और चौथा आपका अल्फ्रेड बीन है। तो करेक्ट आंसर क्या है डियर? आंसर फॉर अल्फ्रेड बीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दो शिक्षार्थी भाषा सीख रहे हैं। एक शिक्षार्थी जो अपनी मातृभाषा सीख रहा है और दूसरा शिक्षार्थी उसी भाषा को दूसरी भाषा के रूप में सीखता है। दोनों किस प्रकार की गलतियां समान रूप से कर सकते हैं? पहला, अति सामान्यीकरण, विकासनात्मक सरलीकरण, और या उपरोक्त, यानी ये सारा। तो डियर इसका करेक्ट आंसर क्या है? आपका आंसर 2 है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प एक बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं से संबंधित नहीं है? पहला कि संगति की आवश्यकता, प्रशंसा या सामाजिक अनुमोदन की आवश्यकता, या भावनात्मक सुरक्षा की आवश्यकता, या नियमित रूप से शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का बाहर निकलना। तो डियर इसका करेक्ट आंसर क्या है आपका? तो डियर इसका करेक्ट आंसर क्या है? आपका आंसर 4 है कि नियमित रूप से शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का बाहर निकलना। ये जो है आपका करेक्ट आंसर है। मतलब इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है कि कौन सा विकल्प एक बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं से संबंधित नहीं है। डियर यहाँ सामाजिक से बोल रहा है, यानी सामाजिक से जो आपका संबंध नहीं रखता है। तो डियर वो संगति की आवश्यकता, ठीक है, सामाजिक है। प्रशंसा या सामाजिक अनुमोदन की आवश्यकता, सामाजिक बोल रहा। भावनात्मक सुरक्षा की आवश्यकता, तो डियर यहाँ भी सामाजिक आ जाता है। लेकिन अगर शरीर से कुछ निकल रहा है, ठीक है ना, तो ये आपका सामाजिक नहीं, वो उसका पर्सनल मैटर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे समाज नहीं आ रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? आंसर 4 है। तो डियर ऐसे आज में ऐसा कुछ कीवर्ड नहीं था, ठीक है ना, और ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर डियर जब भी आप पेडालॉजी के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो पहला आप तो ये देखिएगा कि कौन सा सेंटेंस में सबसे ज़्यादा पॉजिटिविटी है, ठीक है, क्योंकि एक टीचर कभी भी नेगेटिव बातें नहीं करता है, इसलिए आप हमेशा पॉजिटिव रहिएगा और कभी भी नेगेटिव की ओर नहीं जाइएगा। देखिएगा जिस ऑप्शन में सबसे ज़्यादा पॉजिटिविटी है वही उस आपका करेक्ट आंसर है। ये जो आपका कॉन्सेप्ट है ना, ये आपका हर एक पेडालॉजी में काम आता है, ठीक है ना। जितने भी 5 पेडालॉजी है और अधिकतर क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट से आप क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट आपका है डियर, देखिएगा कभी भी रट्टा मारना, ठीक है, या याद करना, कंठस्थ करना, इस तरीके का वर्ड है तो डियर वो ऑप्शन हमेशा आपका गलत रहता है, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट ये है डियर कि अगर कभी भी विविध वर्ड आ जाता है, ठीक है ना, आपका ऑप्शन में, तो हमेशा याद रखिएगा वो करेक्ट है। और नेक्स्ट ये देखिएगा डियर, ये पेडालॉजी में ये हमेशा ना आपका इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करता है, यानी समाज इंक्लूसिव तो डियर ये ना हमेशा इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करती है। यानी इंक्लूसिव एजुकेशन मतलब जहाँ पे हर बच्चे की बात की जाती है, किसी भी सिंगल या पर्टिकुलर बच्चे की बात यहाँ पे नहीं होता है, ठीक है। कभी भी डियर हम किसी भी बच्चे की गलती को नहीं देखते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। अगर ऐसा ऑप्शन में आ जाए कि आप बच्चे की हम गलती को देख रहे हैं, उसकी गलती को ये कर रहे हैं, तो वो ऑप्शन जो रहता है हमेशा गलत रहता है, ठीक है, इस बात का ध्यान दीजिएगा डियर। अगर कभी भी आपका ब्रेन स्टॉर्मिंग वर्ड आता है, यानी इंग्लिश में अगर ब्रेन स्टॉर्मिंग होता है, ठीक है, और हिंदी में देख लीजिएगा, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आता है, ठीक है, वो आपका जो रहेगा हमेशा सही रहेगा। नेक्स्ट डियर, ऐसे ही जब हम लोग पेडालॉजी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तब हम आपको बताएंगे, क्योंकि ऐसे बोलने से हमें समझ में नहीं आता। लेकिन जैसे जैसे हम लोग देखेंगे ना, सॉल्व करेंगे पेडालॉजी का क्वेश्चन, वैसे वैसे हम आपको कुछ कॉन्सेप्ट देंगे, ट्रिक देंगे, कीवर्ड देंगे, और इसी के बेसिस पे हम पेडालॉजी के क्वेश्चन जो है 75 मार्क्स को ईजिली गेन कर सकते हैं। क्योंकि इसमें से 5 या 10 मार्क्स जो रहेगा इस 75 मार्क्स में से, ये आपके ऐसे टॉपिक में से रहेगा जिस टॉपिक को आपका पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि आपका राइट टू एजुकेशन एक्ट हो गया, ठीक है, पहला न्यू एजुकेशन पॉलिसी हो गया, इसके अलावा आपका ब्लूम टैक्सोनॉमी हो गया। तो डियर ये जो टॉपिक है ना, इसको तो आपको पढ़ना होगा, और ये टॉपिक जो है आपका हर एक पेडालॉजी के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आप ये टॉपिक कर ले रहे हैं तो डियर ये किसी भी पेडालॉजी में से क्वेश्चन जो है आ सकता है। बाकी जो है मार्क्स आपका
65 मार्क्स जो है ये हम लोग ईजिली जो है गेन कर सकते हैं, बस हमें कुछ कीवर्ड कुछ कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना होगा। तो डियर हम फिर मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए और प्लीज़ चैनल में नया ना तो सबसे पहले हम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलती है।